प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका सेशन एडमिशन डीजे सर मैथ्स पर आप लोग को मिल रहा है। जीव विज्ञान कक्षा 11 के यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्यम के सेट जीव विज्ञान का ठीक है एडमिशन। इसे फटाफट कर दीजिएगा अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा है आप लोगों के। नई अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं आपकी 11 की, और 12th में भी ये चैनल आपका पूरा सहयोग देगा एडमिशन। और चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये तो पेपर ही ओरिजिनल है आप लोगों का जो आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर स्टार्ट हम लोग ये बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। और ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है और बहुत ही ओरिजिनल पेपर आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है आरएम के सेट का। और इसे अपने क्लासमेट पर भरपूर तरीके से शेयर कीजिएगा डिस्कशन, और डीजे सर मैथ्स को भी एक अपनी अलग पहचान दीजिएगा। और यदि आर्ट साइड के आप हैं तो डीजे सर चैनल जो इसका मेन चैनल है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑडिशंस डीजे सर मैथ्स का जो है लिंक अपने क्लासमेट पर शेयर जबरदस्त तरीके से कीजिएगा। जिएटिन नामक हार्मोन प्राप्त होता है। देखिए डिस्टेंस जिएटिन नाम का जो ये हार्मोन होता है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो मक्का से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? मक्का से। तो जिएटिन नाम का जो हार्मोन होता है वो किससे प्राप्त होता है? मुख्य रूप से देखा जाए तो ये क्या होता है? मक्का से प्राप्त होता है। जीटिन, देखिए जिटिन के बारे में अगर बात जिएटिन के बारे में हम लोग बात करें थोड़ा सा और डिस्टेंस, तो देखिए साइटोकिनिन। देखिए साइटोकिनिन जो एक कोशिका विभाजन और विकास को बढ़ावा देने के लिए जो होता है मुख्य रूप से पौधों के हार्मोन्स की बात हो रही है, ठीक है ना। तो पौधों का एक हार्मोन्स होता है जिएटिन, ठीक है। तो ये मक्का से प्राप्त होता है, ठीक है ना। मक्के मक्के में होता है मुख्य रूप से। कोशिकीय श्वसन में देखा जाए ग्लूकोज से पाइस्विक अम्ल का बनना क्या कहलाता है? कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज में पाइस्विक अम्ल का बनना क्या कहलाता है? क्रेब्स चक्र, हाइड्रोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, C3 चक्र। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अगर इसके बारे में बात करें हम लोग यहाँ पर, तो इसे हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ग्लाइकोलिसिस। देखिए ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? सेलुलर श्वसन में अगर देखा जाए तो ये पहला कदम होता है, ठीक है ना। और ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ना और एटीपी के रूप में क्या करता है? ऊर्जा का उत्पादन भी करता है। ये क्या करता है? जो पाइस्विक अम्ल होता है वो क्या करता है? ये डिस्टेंस मुख्य रूप से देखा जाए तो अम्ल बनता है जब यहाँ पर, और ये क्या करता है? एटीपी के रूप में जो होता है वो ऊर्जा का उत्पादन भी करता है, ठीक है। तो ये आपका ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। C4 चक्र में देखा जाए तो प्रथम CO2 ग्रहण करता है। C4 चक्र में प्रथम CO2 ग्रहण करता कौन होता है? तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं PGA कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? PGA। PGA, ठीक है। क्या कहते हैं? PGA। अगर इसका फुल फॉर्म समझने का प्रयास करेंगे तो फास्फो ग्लिसरिक एसिड कहते हैं। फास्फोग्लिसरिक एसिड क्या बोलते हैं इसको? फास्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। 3 कार्बन परमाणु होते हैं मुख्य रूप से देखा जाए पीजीए में। तो केल्विन चक्र में देखा जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है, ठीक है ना। और जो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बनिक यौगिकों के रूप में ये क्या करता है? मुख्य रूप से परिवर्तित करने का काम करता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का। चलिए बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में चौथे प्रश्न क्यों। लेकिन एक काम करना है आप लोग को, मैंने पहले ही बताया कि अपने क्लासमेट पर शेयर फटाफट करिए इसको डिस्कस। हीमोग्लोबिन द्वारा संवहित ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है 3%, 25%, 74%, 97%। तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 74% हो जाएगा ये, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन जो होता है लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद प्रोटीन होता है डिस्टेंस, और फेफड़ों से शरीर के बाकी हिस्सों तक जो होता है ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। और रक्त में देखा जाए तो लगभग जो 74% ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन के द्वारा ही। और ऑक्सीजन को जब ले जाने वाला हीमोग्लोबिन होता है उसको हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको हम लोग? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये प्रश्न भी जो हो जाएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर QRST का संबंध क्या है? QRST का संबंध क्या है किससे? तो देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो QRST जो होता है ये जो होता है वो हृदय चक्र से संबंधित होता है। किससे? हृदय चक्र से, ठीक है ना। QRST का देखा जाए दोस्तों तो ये मुख्य रूप से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ECG जिसे हम लोग कहते हैं ना। और ये एक तरंग पैटर्न पर काम करता है। देखते हैं जब आप जब देखेंगे तो स्क्रीन जब मिलता है आप लोग को तो स्क्रीन पर इसी से देखिए लाइनें जो होती हैं ऐसे 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 चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है, ऐसे ऐसे दिखते हैं ये लाइनें जो दिखती हैं डिस्टेंस। तो ये हृदय चक्र से यानी QRST जो मुख्य रूप से होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG पर देखा जाए तो एक तरीके से होता है। जो हृदय चक्र के दौरान अगर देखा जाए तो वेंटिकुलर संकुलन को ये रिप्रेजेंट करता है,
ठीक है ना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था डिविजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। सभी प्रश्न एक से बढ़कर एक हैं और ये आरएम के सेट बड़ा खतरनाक है। यकृत में यूरिया निर्माण किसके द्वारा होता है? यकृत में जो यूरिया निर्माण होता है डिस्टेंस, वो किसके द्वारा होता है? ठीक है ना। देखिए ये जो होता है डिस्टेंस, वो आर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आर्निथिन चक्र के द्वारा होता है। और अमोनिया को यूरिया में ये मुख्य रूप से देखा जाए तो परिवर्तित करता है। किसको? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है। और यूरिया के बारे में अगर किया जाए तो NH2CONH2, यानी NH3 को NH2CONH2 में ये चेंज करता है। ठीक है ना, परिवर्तित करता है, जिसे बाद में गुर्दे द्वारा क्या किया जाता है? इसको उत्सर्जित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर अब 7वें प्रश्न की ओर। स्तनियों की सबसे टोटरी अस्थि होती है। स्तनियों की सबसे टोटरी अस्थि कौन सी होती है? ये आपका 7वां प्रश्न है। तो इसे हम लोग स्टेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? स्टेप्स। ठीक है ना। रकाब हड्डी भी से इसका नाम होता है और ये सबसे छोटी और हल्की हड्डी के रूप में होता है और यह मध्य कान में स्थित होता है। डिस्टेंस कहाँ पर होता है? स्टेप्स नाम का जो ये हड्डी होता है, ये कहाँ पर? कान में, मध्य कान में। ठीक है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए आयोडीन की कमी से देखिए होने वाला जो रोग होता है डिस्टेंस, वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सडेमा के रूप में। देखिए यहाँ पर घेंगा रोग तो है ही, मिक्सडीमा के रूप में हम लोग इसको कहते हैं ना। तो ये मैक्सडेमा एक ऐसी स्थिति होती है जो आयोडीन की कमी से जो होता है, थायराइड हार्मोन की कमी के कारण जो होता है त्वचा और अन्य ऊतकों में सूजन आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग कहते हैं मिक्सडीमा ना। ये रोग होता है मुख्य रूप से, घेंगा के रूप में भी हम लोग जानते हैं इसको। लेकिन देखिए ये जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न क्या है? शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो ये सीधा सीधा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पिट्यूटरी। यानी पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है उसे ही हम लोग शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है ना। और पिट्यूटरी ग्रंथि को देखिए मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है ना। और अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को ये नियंत्रित करने का काम करता है। कौन? जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। इसीलिए इसको देखिए मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं हम लोग। मनुष्य की सजीव क्षमता होती है। मनुष्य की सजीव क्षमता कितनी होती है? तो देखिए डिस्टेंस ये जो होता है वो 4600 ml होता है। कितना होता है? 4600 ml। ठीक है ना। और फेफड़ों से देखिए हवा की अधिकतम मात्रा निकलती है डिस्टेंस, देखिए ना, 4600 ml के रूप में ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और वायु की मात्रा जो फेफड़ों में रहती है, ये छोड़ने के बाद एक मुख्य रूप से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट रहेगा आपका प्रश्न। तो 10वें का जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर डिस्टेंस और देखते हैं हम लोग 11वें प्रश्न को। देखिए 11वां प्रश्न क्या है आप लोगों का? ऑक्सीन क्या है? देखिए ये प्रश्न है आपका, ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन के बारे में अगर बात किया जाए डिस्टेंस, तो वृद्धि उत्प्रेरक, वृद्धि रोधक और वृद्धि हार्मोन और विटामिन है। तो देखिए ऑक्सीन जो होता है डिस्टेंस, वो एक वृद्धि हार्मोन है। क्या होता है ये? वृद्धि हार्मोन के रूप में होता है। ठीक है ना। इसे हम लोग ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीन अगर देखा जाए डिस्टेंस तो एक पादप हार्मोन है जो पादप कोशिकाओं में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है। ठीक है ना। कौन? ये ऑक्सीन नाम का जो आपका हार्मोन होता है। ठीक है ना। किसके भी विकास के लिए? पौधों ना, उनके लिए बात किया जा रहा है। तो चलिए 12वां है, अनाक्सी श्वसन में RQ का मान कितना होता है? देखिए डिस्टेंस जो अनाक्षी में होता है देखा जाए डिस्टेंस, तो यहाँ पर जो श्वसन का जो मान होता है डिस्टेंस, तो ये अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS माइट्रोकांड्रिया के किस भाग में होता है? तो माइट्रोकांड्रिया का देखिए तो इसको इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली यानी ETS भी कहते हैं। और ये आंतरिक झिल्ली में होता है। कहाँ पर होता है? आंतरिक झिल्ली जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर, तो 14वां प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? 14वां प्रश्न, क्लोरोफिल में ऑप्टिकल पतन होता है। तो देखिए ऑप्टिकल पतन के बारे में बात किया जाए अगर, तो क्लोरोफिल कहाँ गया? प्रकाशीय श्वसन ना। यहाँ पर क्या है? क्लोरोफिल आपका प्रकाशीय श्वसन कहाँ पर होता है? ऑप्टिकल हरित लवक जो हो गया आपका, ये हरित लवक। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप लोग डिस्टेंस जो ये प्रश्न है आपका, ये हो गया आपका हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया होती है? बताइए हरित लवक के जो होता है डिस्टेंस, ये हरित लवक के किस भाग में देखा जाए तो मुख्य रूप से इसका जो परास सबसे कम
क्लोरोफिल, तो देखिए यहाँ पर देखिए रेडिएशंस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो प्रश्न है आपका, हरित लौह के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो इसको रेडिएशन बोलते हैं हम लोग, देखिए थाइलैकाइड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, थाइलैकाइड बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न जो होगा आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जब पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो संकुचीय पेशी, संकुची पेशी के रूप में अगर देखा जाए, आपका जो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, ये हो जाएगा 18वां, पेशियों में संकुचनशील प्रोटीन कौन होता है, तो देखिए क्वेश्चन 18 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अंडाकार कौन अंडा जातु है, जातु के रूप में अगर देखा जाए, प्राणी के रूप में देखा जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका विकल्प नंबर ए होगा, प्लेटिपस, क्या हो जाएगा, प्लेटिपस जो होता है वो अंडज जंतु के रूप में होता है। 20वें प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण में अगर देखा जाए तो प्रकाश की कौन सी परास सबसे कम प्रभावी होती है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर जो हरा ये होगा, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हरी यहाँ पर लिखा गया, तो हरा आप यहाँ पर जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है क्वेश्चन। तो इस तरीके से था ये महत्वपूर्ण आप लोगों का सेशन, ठीक है। ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी इसमें, और इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा अच्छे से आप लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये। और 21वां प्रश्न देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस, सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, टिप्पणी के रूप में देखिए दिया गया है, इन प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। दिक्कत होगी तो डीजे सर चैनल आपके साथ है, डीजे सर मैथ्स को शेयर करते रहिए अपने क्लासमेट पर, और सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न भी है आप लोगों के, इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा अच्छे से, और स्क्रीनशॉट मार के इसका भी रख लीजिएगा क्वेश्चंस। और ये देखिए सही प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर भी आपको देना है, इन प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ पर जो प्रश्न है 24वां आपका, ये 6वां, ये दीर्घ उत्तरी है, इन प्रश्नों को भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो क्वेश्चंस देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके लिए प्रश्नों को, पेपर को इकट्ठा किया जाता है, और बहुत ही इसमें समय लगता है, टाइम टेकन होता है। मैं पूरी प्रयास करता हूँ मैं पूरा कि आप लोगों को जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चीजें मेरे पास अवेलेबल होती है क्वेश्चंस, मैं उसको आप तक उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करता हूँ। देखिए क्वेश्चंस, समय, टीम वर्क जो होता है, उतनी तरीके से चीजें नहीं हो पाती हैं, तो यहाँ पर चीजें थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है कभी कभी कुछ चीजों का आप लोगों तक उपलब्ध कराने में, लेकिन इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी डिवीजन जब आप सभी लोगों का भरपूर सपोर्ट मिलेगा। तो जबरदस्त तरीके से डीजे सर मैथ्स के इस चैनल को शेयर कीजिए अपने क्लासमेट पर। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य वीडियो किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। और ये क्लास 12th में भी ये चैनल आप लोग के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करने वाला है, ठीक है डिस्टेंस, तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा फटाफट।